बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तो हम लोग खैरियत से होंगे। इन पाकिस्तान की तारीख के इंपॉर्टेंट मोस्ट केसेस अगर चंद निकाल लें तो उनमें से एक केस ये होगा जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जिसकी हियरिंग चल रही है, और बड़ी अजीब सी हियरिंग चल रही है कि आए दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है। जी हाँ, केपी और असेंबली में इलेक्शन डिले का मैटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, क्योंकि पॉलिटिकल फ्यूड इतना बढ़ चुका हुआ है, पॉलिटिकल वो इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि अगर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अड़े हुए हैं, भाग रहे हैं इलेक्शन से और जूते छोड़ के भाग रहे हैं। बहरहाल मैं आपको डिटेल्स बता दूं। आपको पता है काजी फाइज साहब का केस फैसला आ गया था कि जी 184(3) आज खुद नोटिस, जब तक इसके ऊपर कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती, तमाम वो केसेस जो आज खुद नोटिस पे चल रहे हैं, जिनकी कार्रवाई चल रही है, उनकी समाअत रोक दी जाए। और आज एक सर्कुलर के तहत, और उसके बाद फिर अमीनुद्दीन साहब ने, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने रिक्यूज़ कर लिया बेंच से, उन्होंने जी माजरत कर ली, बेंच छोड़ दिया कल, और बेंच टूट गया। फिर आज दोबारा नया बेंच बनना था। आज क्या हुआ वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन अमीनुद्दीन साहब वाली कहानी जो है कि अमीनुद्दीन साहब ये करने जाएंगे, ये रजी दादा साहब ने एक दिन पहले ट्वीट करके बता दिया हुआ था। एक दिन पहले ट्वीट करके बता दिया हुआ था। व्हाट इफ वाज द क्वेश्चन मार्क साथ डाल दिया था, लेकिन ये सारी कहानी इसी तरह दिखा दी कि अमीनुद्दीन साहब चले जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे, एवरीथिंग। एनीवेज आज जनाब सर्कुलर के थ्रू आते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो वो केस वो उड़ा दिया, वो काजी फाइज साहब वाला फैसला कि भाईजान आज खुद नोटिस मेरी सवाबदीद है, मेरा इस्तेकाक है, आई कैन, और इसके ऊपर फैसला भी मैं ही करूँगा। तो काजी फाइज साहब का फारिग कर दिया फैसला जो था। एक नंबर 2, जस्टिस मंदुखेल, द फेमस जस्टिस मंदुखेल साहब। मैं कल एक ट्वीट की थी मैंने कि अगर जस्टिस मंदुखेल रिक्यूज़ कर लेते हैं कल अपने आप को तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। ऐसा मैं बड़ी मोहतात से रह के बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता। आज जस्टिस जब बेंच बना तो जस्टिस मंदुखेल ने एक दो कमेंट किए। उन्होंने कहा जी मैं दुआ करता हूँ कि जो ये बेंच फैसला करे अल्लाह पाक उसको मुल्क के लिए बेहतरी हो, सियासी बुरान से बच जाएं, पाकिस्तान की ब्ला ब्ला ब्ला। और जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज़ हाउ जस्टिस मंदुखेल रिक्यूज्ड हिमसेल्फ। अब इससे आगे चलिए। इससे आगे एक बहुत बड़ा थ्रेट एक और सहाफ़ी, या जिनको कल फवाद चौधरी साहब ने कहा तुम तो नून लीग के कारकुन अपने लीडरान से जाके लाइन लिया करो, मतीउल्लाह जान जो एंटी स्टैब्लिशमेंट ये वो कचूरन बड़े साल बेचते आए हैं, फाइनली वो भी जिस लाइन में खड़े हुए हैं छड़ दो कहानी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने ट्वीट ये किया हुआ है कि जी अब ये बेंच टूट गया तो फुल कोर्ट बन जाना चाहिए, वरना तारीख का पहला वाकया होगा कि साथी जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेज दिया। दिस इज़ नॉट अ थ्रेट, दिस इज़ नॉट अ न्यूज़, इट हिस्ट्री इन द मेकिंग। और कौन लोग हैं जो इनसे ये ट्वीट, जो इनको ये कह रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये ट्वीट को बहुत ईजी मत लीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन किधरों ना किधरों विचों ही लीक होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना सारे, सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं सारे, ये सारा दिन कोर्ट्स में ही होते हैं। सिद्दीक जान हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये बड़े कनेक्टेड होते हैं लोग जो कोर्ट की बीट करते हैं ज़्यादा लोग, वो किसी भी मिजाज के हों, बेशक वो माइक मुंह में घुसेड़ेंगे जो भी करें, बट दे आर ऑल कनेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज से, और दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। अब थोड़ा सा इससे आगे आ जाइए, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड पे बता दूं, क्योंकि अभी हियरिंग तो 2 बजे के बाद होगी, 2 बजे दोबारा हियरिंग होगी जुमे के बाद, तो 3 रुकनी बेंच करेगा या 2 रुकनी बेंच करेगा, वो डिसाइड हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे मजीद चीज़ें बता दूं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। राना सनाउल्लाह साहब, एक्सक्यूज मी, राना सनाउल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं इससे तो मुमकिन ही नहीं है कि काजी फायज साहब वाला जो केस है उसको यूं उड़ा दिया जाए, उसका फैसला यूं उड़ा दिया जाए। नंबर 2, अगर ये इलेक्शन का फैसला देते हैं चीफ जस्टिस साहब तो हम ये फैसला नहीं मानेंगे, कोई इलेक्शन उलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन तो पहले कहता है, फैसला आने तो पहले कहता है, और इसको मैं क्या कहूँ कि धमकी कहूँ, मैं इसको ब्लैकमेलिंग कहूँ, या जो आपको लफ्ज़ बेहतर लगता है। हमारे वजीर का वो लॉ, हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं पता कि इसको व्हाट टू से एंड हाउ टू पुट इट, बट इसको व्हाट एवर यू वांट टू से, दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। उसके बाद वो एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू उनकी एंड एवरीथिंग कि जी फुल कोर्ट में जाना चाहिए, फुल बेंच बनना चाहिए, ये अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सारे पढ़े लिखे साढ़े स्कॉलर ने जड़े सारे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊँ। जब कासिम सूरी वाली रोलिंग वाला आज खुद नोटिस हुआ तो उसके ऊपर पूरे कौम ने तनकीद की, इसी चीफ जस्टिस के ऊपर, उमर ताब बंदयाल साहब के ऊपर खुलकर तनकीद की। पीटीए का डिजिटल मीडिया ये वो सब ने बड़ा रगड़ा दिया ताब बंदयाल साहब को, एंड तब भी ताब बंदयाल साहब खड़े रहे।
कोई उस फैसले में चेंजेस नहीं आई थी। अब ये कहानी है कि यहाँ पर अवाम नहीं रगड़ रही, यहाँ पर ताकतवर हल्के रगड़ रहे हैं अताब बंदयाल साहब को। आपका आपका होम मिनिस्टर आकर कह रहे थे कि हम फैसला नहीं मानेंगे। आपके जो बज़ाहिर सीनियर सहाफ़ी हैं वो ट्वीटें कर रहे हैं कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चला जाएगा। तो अब मुझे एक बार फिर से हमदर्दी हो रही है उमर अताब बंदयाल साहब के साथ कि यार कोई भी फैसला देती है जुडिशरी तो उसके साथ कोई ना कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो तो पीटीआई खिलाफ खलोती सी, आज पीटीआई नाल खलोती है, आज नून लीग और पीडीएम जो है वो खिलाफ खड़ी हो गई है। और वो ट्रॉलिंग एंड प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो है पॉलिटिक्स के 2023 के डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल, ट्वीट्स, यूट्यूब, इन सब का इस्तेमाल जो है वो कहानियाँ चल रही हैं आके। एंड एक चीज़ तब मैं भी कहता था, बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा जो अताब बंदयाल साहब को ज़ाती तौर पे जानते थे कि उमर अताब बंदयाल साहब कमज़ोर आदमी साबित हुए हैं। कुछ वकला ने बताया मुझे लाहौर हाई कोर्ट के जो उनको जानते थे, दोस्ती थी थे, कि यार कमज़ोर आदमी साबित हुए हैं ये एंड ऑल दैट एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन नहीं, साबित किया उमर अताब बंदयाल साहब ने कि नहीं भाईजान कमज़ोर नहीं। अभी तक के बजाय जो मुझे नहीं पता कि ये वीलॉग कब अपलोड होता है, क्योंकि 2 बजे की हियरिंग है, अब 2 बजे दोबारा समाअत स्टार्ट होगी जुमे की ब्रेक, जुमे के बाद। लेकिन अभी तक उमर अताब बंदयाल साहब मर्दे हुर का किरदार अदा कर रहे हैं कि अड़े हुए अकेले कि नहीं यार। अच्छा, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ, अगर तो आइन और कानून के अंदर कोई शिक इस किस्म की है मौजूद के 90 दिन से ऊपर आप इलेक्शन ले जा सकते हैं और हालात फिर उसके साथ वो मेल खाते हो, जो कि नहीं खाते। हम 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ते आ रहे हैं। जब बदतरीन दहशतगर्दी थी, जब शहादतें हो रही थी, जब 80,000 लोग शहादत का शहीद हो रहे थे, तो तब भी इलेक्शन होते रहे। अब क्या मामला है कि आप लोग रंगबाजियां कर रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हो। तो अब अगर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि भाईजान इलेक्शन होंगे और आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि वैसी कोई वजह नज़र नहीं ना आती। हाँ, सियासी आप इल्ज़ामात लगा लीजिए कि इमरान खान का साथ दे रहे हैं ये वो। अगर इमरान खान आइन और कानून की बात करता है, 90 दिन के इलेक्शन की बात करता है, तो मैं तो उसका साथ दूंगा भाई। इसी तरह चीफ जस्टिस को भी देना चाहिए, इसी तरह हर सियासतदान को भी देना चाहिए, हर सियासी जमात को भी देना चाहिए। इमरान खान मुल्क के मफाद की बात नहीं करता, मुल्क के खिलाफ बात करता है, आइन और कानून के खिलाफ बात करता है, आपके और मेरे हकूक के खिलाफ बात करता है। सब तो पहले नाकिद होता मैं होवांगा, खुल के होवांगा। उसकी गवर्नमेंट में उसका नाकिद था और मैं बिल्कुल खुला के जो उनकी गलत पॉलिसीज थी उनके ऊपर तनकीद भी करता था, नौकरियां भी गवाई हैं भाई। आज लोग बैठ के बातें करते हैं, ये जो सारों ने जिन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट में आकर नौकरियां ली है ना, ये हम पर बैठ कर तनकीद करते हैं आकर कि डॉलर साफ़ी थे, ये साफ़ी थे, वो साफ़ी। हमने तो भाई नौकरियां गंवाई हुई हैं। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर तनकीद करते हुए बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स गंवाई हैं भाई, ठुड्डे खाए हैं उसके बाद इंडस्ट्री में। एनीवेज, और आज भी खा रहे हैं। ਅੱਜ भी कुछ ਤੁਹਾਡੇ यार कोई ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ को नहीं लग गई आके जी गवर्नमेंट बदली के हथ पै गए तो आके साड़ियाँ नौकरियाँ लग गई ने। बहरहाल दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन दिस इंडस्ट्री। तो ये इस पर मैं कभी डिटेल में बात करूँगा कि केड़ा केड़ा कित्थे ऐसी और आज आके कैसे कुछ लोगों को रगड़ा खा रहा है। हुकूमत के खिलाफ जो खड़े होते हैं वो लोग जुर्रत वाले होते हैं, हुकूमत के साथ तो सारे ही खड़े हो जाते हैं आगे, तो सारी मफादात ले रहे होते हैं। कोई केड़ा भी चैनल का हो, केड़ा यूट्यूबर हो, बड़े बड़े चैनलों से आके नौकरियां लग जाएंगे ने। उस पर मैं किसी डिटेल में बात कर लूँगा, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं आगे। बहरहाल 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग दोबारा स्टार्ट होगी। अल्लाह करे कि आइन जीते, कानून जीते, मुल्क के अवाम जीतें और वो फैक्टर्स जीतें कि जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, ना कि वो फैक्टर्स कि जो धौंस के साथ, जो दबाव के साथ 97 वाली किस्त रिपीट करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।